आप देख रहे हैं अली इस्लामिक वॉइस यूट्यूब चैनल। औजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल कब आएगा और वो अभी कहाँ कैद है। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दज्जाल के बारे में। दज्जाल कब आएगा और वो अभी कहाँ कैद है, दज्जाल की क्या कहानी है। तो आपसे गुजारिश है इसे पूरा ज़रूर पढ़ें और सुनें। आपको आखिर में पता चल जाएगा कि दज्जाल कब आएगा और अभी वो कहाँ कैद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक शख्स समुंदर के सफ़र पर निकला। उनके साथ मुसाफिरों की कुल तादाद 30 थी और वो सब एक कश्ती पर सवार थे। उनका सफ़र बहुत ही सुकून के साथ कट रहा था कि अचानक हवा चलना शुरू हो गई और समुंदर में तूफान आ गया। ज़्यादा हवा और तूफानी लहरों की वजह से उनका कश्ती और समुंदर में मौजूद सभी कश्ती चलती जाती। कश्ती के मुसाफिर इस वजह से परेशान हो गए और हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब समुंदर में आने वाली हवाएं तरफ की बजाय हर तरफ कश्ती को अपने लपेटे में ले रही थी। थक हार कर मल्लाह ने भी चप्पू छोड़ दिए और एक तरफ बैठ गया। अब हम में से हर किसी को ये यकीन हो गया था कि मौत अब यकीनी है। सूरज गुरूब होने को था और इसकी रोशनी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। शाम का अंधेरा और मंजिल का कुछ भी पता नहीं। ये भी किसी को पता नहीं था कि कश्ती किस तरफ जा रही है और समुंदर की लहरें कब तक कश्ती को सलामत रहने देंगी। इस खौफ की हालत में रात गुजर गई और सुबह की हल्की रोशनी आने लगी, जिससे हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। कश्ती के रत भर हिचकोले खाने के बाद किसी को कुछ पता न था कि वो सब कहाँ पहुँच गए हैं। फिर अगला दिन भी इसी हाल में गुजरा और इसी तरह से दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आती गई और हमारी कश्ती को समुंदर में फंसे हुए पूरे 30 दिन गुजर गए। फिर अचानक 30 दिनों के बाद भूले भटके मुसाफिरों को दूर से ऐसा नजर आया कि जैसे कुछ दरख्त समुंदर में खड़े हों। 30 दिन से मुसीबतें में फंसे हुए मुसाफिरों को ये मंजर देखकर उम्मीद की कुछ किरण नजर आई और मल्लाह ने जल्दी से वहां पहुंचने के लिए पूरी ताकत के साथ चप्पू चलाना शुरू कर दिया और कश्ती को तेजी के साथ उन दरख्तों के पास ले जाने लगा। कश्ती में मौजूद मुसाफिर, जिन्हें यकीन हो चुका था कि अब मौत के सिवा कुछ नहीं, उनके चेहरे पर जिंदगी की उम्मीद नजर आने लगी। फिर जैसे जैसे कश्ती करीब होने लगी, दरख्त साफ दिखने लगे। मल्लाह पूरी ताकत के साथ कश्ती चला रहा था कि सूरज गुरूब होने के पहले इन दरख्तों के पास पहुंच जाएं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाने के बाद हम इस आखिरी उम्मीद से भी हाथ धो बैठें। फिर कश्ती आहिस्ता आहिस्ता उन दरख्तों के पास बढ़ती रही और जब दरख्त करीब हुए तो सारे मुसाफिरों को जानकर खुशी हुई कि यह समुंदर में वाकई कोई जजीरा है। अभी तो सूरज मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ था कि कश्ती जजीरे के किनारे पहुंच गई। मुसाफिरों को उस जजीरे पर उतरे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था कि दरख्तों में से एक अजीब किस्म का जानवर निकला। उस जानवर के पूरे जिस्म पर बाल थे और इस तरह लंबे और घने थे कि यह भी पता नहीं चल रहा था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछले हिस्से कौन सा। सारे मुसाफिर इस अजीबोगरीब जानवर को देखकर हैरानो परेशान हो गए, क्योंकि इनमें से किसी ने भी ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा था। और सारे मुसाफिर इस बात से परेशान होने लगे कि
ये क्या बला है? एक मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर से पूछा कि ये क्या चीज है। जानवर ने मुसाफिर की यह बात सुन ली और मुसाफिर के जवाब से पहले वो जानवर खुद बोला, मैं जासूस हूं। और जानवर के इंसानों की तरह बोलने पर तमाम मुसाफिर और परेशान हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी जानवर को इंसानी जुबान में बोलते हुए नहीं देखा था और नहीं सुना था। और उसके बाद सब ये समझने लगे कि ये जरूर कोई जिन है और हमारे सामने आ गया है। जासूसी का मकसद क्या है और तुम किस लिए जासूसी करते हो? एक मुसाफिर ने हिम्मत करते हुए उससे पूछा और उस जानवर ने कहा, मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ उसे तुमसे मिलने का बेहद शौक है और तुमसे बातें करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर तमाम मुसाफिर हैरानो परेशान चुपचाप उसके पीछे चल दिए। वो अजीबोगरीब जानवर दरख्तों के बीच रास्ते में से होता हुआ एक महल के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। महल के चारों तरफ से बड़े बड़े पेड़ों ने घेर रखा था। मुसाफिर वहां पहुंचकर परेशान नजरों से उसकी तरफ देखा और जानवर फिर आगे बढ़ते हुए सभी मुसाफिरों को एक बड़े दरवाजे से ले जाते हुए महल के अंदर पहुंचा दिया। महल के अंदर पहुंचते ही सबने देखा एक बहुत बड़ा शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था और रिहाई के लिए कोशिश कर रहा था। और मुसाफिरों ने इससे पहले इतने बड़े कद और रोब वाले शख्स को कभी नहीं देखा था। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? फिर जंजीर में जकड़ा हुआ शख्स बोला, मैं कौन हूं और क्या हूं ये तो तुम जान ही जाओगे, पहले ये बताओ तुम कौन हो? मुसाफिर ने कहा, हम अरब से लखाम और जजम के लोग हैं। और साथ ही उस मुसाफिर ने अपने साथ बीती और वहां पहुंचने के सारे हालात को बता दिया। फिर कैद में जकड़ा हुआ शख्स बोला कि जरा मुझे नखलिस्तान और बेसान के बारे में बताओ। मुसाफिर ने कहा, उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? कैद में जकड़ा हुआ शख्स बोला, बहुत ही जल्द वहां फल लगना बंद हो जाएगा। और फिर वो कैदी बोला, अच्छा मुझे दरियाओं के बारे में बताओ, क्या दरिया में पानी है? मुसाफिरों ने कहा, हाँ दरिया में पानी है। फिर उसने कहा, बहुत ही जल्द उसका पानी खत्म हो जाएगा। फिर वो कहने लगा, मुझे जगार के चश्मे के बारे में तो बताओ। मुसाफिरों ने कहा, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो उसने कहा कि चश्मे में पानी है, अगर है तो क्या वहां के लोग उस पानी से खेती वगैरह करते हैं? फिर उसने पूछा, अच्छा मुझे मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। मुसाफिरों ने कहा, उन्होंने मक्का शरीफ से अपनी दावत का आगाज किया और अब वो मक्का शरीफ से निकलकर मदीना शरीफ में मौजूद हैं। कैद में जकड़ा हुआ शख्स पूछा, क्या वो अरब के लोगों के साथ कोई लड़ाई लड़े और अरबों ने लड़ाई में उनके साथ क्या सुलूक किया? फिर मुसाफिर ने कहा, लड़ाई में वो अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने उनकी इताअत भी कबूल कर ली और अब वो खुद को उनके ताबेदारी में रखते हैं। अल्लाहु अकबर। ये सुनते ही वो गुस्से से फटकारा और जंजीरों को झटका दिया और फिर मुसाफिरों का सामना करते हुए बोला, अब मैं तुमको अपने बारे में बताता हूँ। फिर उसने कहा, मैं दज्जाल हूँ और तुम्हारी बातों से मुझे मालूम हुआ कि मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिलेगी। फिर मैं इस जंजीरे से निकलूंगा और 40 दिन में पूरी दुनिया घूमूंगा। दुनिया की कोई बस्ती या गांव ऐसा ना होगा जहां से मेरा गुजर ना हो। हाँ, मक्का और मदीने में जाना मेरे बस से बाहर है, मुझे वहां जाने की इजाज़त नहीं। मैं इन दोनों शहरों में दाखिल होने की कोशिश भी करूंगा तो मेरे आगे फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे, उनके हाथों में तलवारें होंगी और वो मुझसे लड़ेंगे। दोस्तों, ये दास्तान हमें एक सहाबी हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनाई, जो इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई थे। और ये अजीबोगरीब वाक़या देखने के बाद आप
अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिए। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये वाक़या उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा कि दज्जाल कहाँ है और वो कैसे कैद है, फिर वो पूरी दुनिया का कैसे चक्कर लगाएगा, लेकिन वो मदीना और मक्का शरीफ में दाखिल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज।